तो आप जाकर के देखिए पूरे गांव में इन्होंने पत्थर लगाए, बोर्ड लगाए, सब बिरादरी में सब में काम करा दिया इन्होंने, जाटवों में कोई काम नहीं कराया है। फीता काटने के बाद चले गए, फिर दोबारा कोई काम की मारू नहीं लाई किसी ने भी। प्राधिकरण में काम हुए, पूरे ठाकुरों में काम हुए, जाटवन में कोई काम नहीं हुआ। जाटवो बस्ती में कहीं 50,000 को भी काम नहीं हुआ या सरकार में। फैसला अब तो सन 2022 में जनता स्वयं कर लेगी। हाँ भाई, किसकी सरकार में क्या हमने देखने को मिला, लोग सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, सड़क टूटी पड़ी है साहब, आप देख सकते हो, लोग वहाँ आने जाने में बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही है साहब। तो विकास हो या ना हो, वोट जाएंगे बीएसपी को टोटल। वोट बीएसपी को जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं कि विधायक जी आपसे इसी बात का बदला ले रहे हैं। नाराज है, रहने दो, कोई बात नहीं, मत हो जाएगा। जो आम रास्ता है पूरे बाहर के लोगों का भी, अपने गांव के तो है, बाहर के लोगों का भी रास्ता है, ऐसे हम निकल जाते हैं। वैसे विधायक जी अगर फिर से चुन के आते हैं भाजपा के, तो वो इस रोड को और खराब कर देंगे। हो जाने दो, कोई दिक्कत ना, हमारे कोई गड्ढे तो खुद ले जाएंगे हम, निकलना तो है ही, रास्ता अपने आप करा लेंगे ऐसे मलबा वलबा डाल के। आप भी अपनी कट्टरता पे ही है, विकास हो या ना हो रास्ते का, लेकिन वोट बीएसपी को जाएगी। बीएसपी को जाएगी। भाजपा दोबारा आ गई तो रास्ता भी उखाड़ के ले जाएंगे। दिक्कत ना, रास्ते को ले जाओ, बच्चे तो भूखे ना मरेंगे। वोट लेकिन बसपा को जाना, कोई दिक्कत ना, ले जाओ। 1.5 साल हो गए लॉकडाउन चल रहा है, जब भी भूखे ना मरे तो रास्ता भूखे काम मरेंगे, वो आप ये जानते हो सारी है। रास्ता तो पेपर में बन चुका है, डॉक्यूमेंटेशनली, बस अभी तक नहीं बना है। किसी को चोट लगती है, किसी की बाइक टूटती है, किसी का सिर फटता है। इस बार जब विधायक जी आएंगे तो उनको इसी रास्ते से लेकर के आइएगा। विधायक जी गाड़ी में से उतरते ही नहीं है, विधायक जी क्या चलेंगे इस रास्ते पे? जब गांव का प्रधान रास्ता बनवा सकता है तो विधायक जी रास्ते को नहीं बनवा सकते? मनुवादी हैं, ऐसी को उसमें जो कौन काम कराने बैठा है। आओ जी, क्यों वो करो, छोड़ो ना, फिर भाजपा को वोट दो, रास्ते बनवाओ। भाजपा वाले ने तो रास्ता की स्टेज करवाई हमारे। भाजपा वालों की तो मेहरबानी है जो रास्ते खराब है रही है। इलेक्शन जीतने के बाद में सरकार रही न रही, सबने बना दिया। वो आपके हिसाब से नेता बन गया तो सबका बन बन गया, तो सबका विकास काम सबका करना जी हाँ। इसमें सब बात में घोटाला हुआ है तभी सरकार बनी है, नहीं तो सरकार नहीं। एक बार देख लो, विचार करके विधायक जी को खुश कर दो, रास्ता वास्ता बन जाएगा। क्यों बेकार में आप लोग जो है परेशान हो रहे हैं? कि भले ही चाहे भाजपा के लोग रास्ते को उखाड़ के ले जाएं, लेकिन बहन जी के कट्टर समर्थक हैं, वोट तो बहन जी को ही देंगे। हम इस गांव में एंटर हुए, पहले गांव का नाम बता देते हैं। गांव का नाम है दयानतपुर, और दयानतपुर की गली में जैसे ही हम लोग एंटर हुए तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि एक बोर्ड जो है स्लायंस का बोर्ड एक लगा हुआ है यहाँ पे, और मैं कहूँगा कैमरामैन से सबसे पहले वो इसको दिखाएं। मैं पढ़ देता हूँ। गांव दयानतपुर, ज्योतिबा फूले मार्ग, स्लायंस, डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद गौतम बुद्ध नगर के संरक्षण, प्रस्तावक श्री धीरेन्द्र सिंह जी, विधायक विधानसभा जेवर गौतम बुद्ध नगर। लोगों से बात भी करेंगे हम कि वो चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं, लेकिन उससे पहले जब हम गांव में एंटर हुए तो हमने ये स्लायंस का बोर्ड देखा, उसके बाद ये रास्ता देखी, लोगों से बातचीत करी तो बताया गया कि उसके बाद जो है ना विधायक जी आए ही नहीं है, यानी कि खाली बोर्ड लगा दिया गया है। और ये रास्ता जो मैं चल रहा हूँ ये वही रास्ता है जिसका ये बोर्ड लगाया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विमल कुमार है जी। विमल कुमार जी, इसी गांव से हैं आप? जी। एक बार गांव का नाम बता दें। गांव दयानतपुर। दयानतपुर। एक स्लायंस का जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, वो इसी रास्ते का जिस पे हम खड़े हुए हैं? हाँ, इसी रास्ते का है जी। हाँ, इसी रास्ते का है। 2019 दिसंबर का लगा हुआ है। 2019 दिसंबर में लगाया है, और शायद विधायक जी शायद उस समय पाए थे, तो उस समय पे लगा के पत्थर चले गए हैं, और अभी तक ये रास्ता नहीं बना है। चलिए बाकी की बात और लोगों से करेंगे। ताऊ जी आप बताइए, बोर्ड लगाने के बाद विधायक जी नहीं आए? ना आए जी। क्या कह के गए थे? यहाँ यार रास्ता कोई प्रस्ताव करके गए कि रास्ता बनेगा ये, तो बोर्ड लगा के फिर रास्ता बने। सिर्फ बोर्ड लगा दिया, बाकी रास्ता नहीं बना है। जब ये बोर्ड लगाया गया तो विधायक जी क्या कह के वापस चले गए थे? विधायक जी कह गए कि भाई अभी आपका रास्ता बन जाएगा, और ये द्वेष भावना के पीछे नहीं होगा, हम उनको वोट नहीं देते, उन्होंने हमारा रास्ता नहीं बनवाया। ऐसा है कि उन्होंने पूरे गांव में काम कराया है अथॉरिटी से, ये इसकी वजह है? इसकी वजह से नहीं बनाया उन्होंने, हमने वोट नहीं दी, उन्होंने हमारे काम नहीं कराए। और वही आज पूरा रास्ता देखो, आप आगे चल के निकल नहीं सको। इस पर समाज का रास्ता है, ये सब समाज का रास्ता, बाहर गांव का भी रास्ता है। ये हरियाणा से मिलाता है, और जो मेन रास्ता है हरियाणा की सीमा से मिलाता है, बल्लभगढ़ फरीदाबाद सीधा जाता है ये रास्ता। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप वोट नहीं दोगे तो इससे भी मतलब दुर्गति हो जाएगी है? जी बिल्कुल, हाँ जी, यही है जी।
नहीं, आप जा करके देखिए पूरे गांव में इन्होंने पत्थर लगाए, बोर्ड लगाए, सब बिरादरी में सब में काम करा दिया इन्होंने। जाटवों में कोई काम नहीं कराया है। जाटव समाज से हैं आप? जाटव समाज से हैं हम जी। रास्ता नहीं निकला जाता है जी, बिल्कुल भी। ये बिल्कुल आप इसमें निकल नहीं सकते पैदल भी, ये स्थिति है आगे। और अगर हाईवे के नीचे जाओगे आप, पानी भरा मिलेगा पूरे से। जी, ताऊ जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, रात को ठोपर और लगे हैं हमें। हाँ, अब रात में वहाँ जहाँ भैंसन लेने जब आपने विधायक जी को वोट ही नहीं दिया तो आप क्या वो काम कैसे कर देंगे जी? वोट दें, जो कोई आवे सब वोट दें हम, अब ना देंगे हम। आपके पास आएंगे भैया? आएंगे आएंगे। हाँ बताइए क्या करेंगे आप? हमारी सड़क ना बनेगी जी जो, तो हम का ये वोट देंगे किसी को भी नहीं देंगे ना, किसी को भी नहीं देंगे। सड़क बन जाए तो सड़क जब देंगे। ये जी विधायक जी के चक्कर में ना और पार्टियों को भी वोट नहीं देंगे, नुकसान सबका होना है जी। जब तक हमारे गांव का विकास नहीं होगा उससे पहले हम क्या कर सकते हैं? आते हैं लोग, चले जाते हैं आकर के, हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। इतने बड़े हम हो गए आज तक देखते हुए, आज तक नहीं हुआ जी। कभी विधायक जी जहाँ बैठते हैं अपने कार्यालय पे, वहाँ पे गए आप लोग? नहीं जी, वहाँ नहीं पहुँचे हम। ने अपने पैसा से गिरवाया इसमें जी। हाँ, ये मलबा जो गिरवाया इतना पानी रहता था इसमें। अपना नाम बता दें एक बार। मेरा नाम विजेंद्र है जी। विजेंद्र जी, तो आप ये कह रहे हो कि ये जो मलबा है रास्ते पे, ये आपने अपने पैसों से इकट्ठा करके? हाँ जी, ये जो एयरपोर्ट का मकान टूटे हैं ना, उसमें से मलबा ला कर मलबा गिरवाया वहाँ से वहाँ तक। देखिए आप चलते रहे वहाँ तक, ये मलबा वहीं का चल रहा है। ये रास्ता देखो, हमारे यहाँ पे कोई तरक्की नहीं है। हाँ। अच्छा, ये रास्ता खराब कब से है? ये रास्ता तो बहुत दिनों से है। ताऊ जी, आपकी उम्र मुझे ज्यादा लग रही है, काफी अनुभव रहा होगा आपको गांव के रास्तों का। ये रोड खराब कब से है, कुछ आइडिया है थोड़ा बहुत? तो कितने साल से खराब है रोड? 10 साल से खराब है? हाँ, 7-8 साल। सब जगह खरंजा पहले खरंजा हो यहाँ पे, पहले ठीक था, खरंजा हो लेकिन 5-6 साल थे तो बिल्कुल बेकार। घनो 3-4 साल निकलना बिल्कुल बेकार। मुश्किल है जा यहाँ पे। पहले तो सही ये तो था। पानी भर जावे तो ये मलबा ला के गिर दो। फीता काटने के बाद चले गए, फिर दोबारा कोई काम की मारू नहीं ली किसी ने भी। प्राधिकरण में काम हुए, पूरे ठाकुरन में काम हुए, जाटवन में कोई काम नहीं हुआ। देखो चूल्हे चूल्हे पक्को है सब झारखंडिया जिन्हें रोड इसी गांव के अंदर? हाँ, यही गांव के अंदर। मतलब उनके चूल्हे भी पक्के हो रहे हैं, चूल्हे के जो रास्ते हैं वही पक्के हैं। काट में जाके देखो। हाँ, अभी बता मैं तुम्हें। हाँ, वो है ना, हाँ, वो भी गली पक्की है उनकी, और ये रास्ता पक्का नहीं है जो मेन रास्ता है, ये मेन रास्ता है। चलिए, जाटवो बस्ती में कहीं 50,000 को भी काम नहीं हुआ या सरकार में। पूरे गांव में मेन रास्ता है जी। देखिए हम तो इस गांव में आए थे कि 2022 पे लोगों के विचार जानेंगे कि इस बार क्या चाहते हैं वो, लेकिन यहाँ गांव में घुसने के बाद ये रास्ते का एक बड़ा मुद्दा हमारे सामने आ गया और बड़ी गंभीर समस्या है ये, क्योंकि अब तो सूखा है जो हम इस पे चल पा रहे हैं, अगर बारिश हो जाएगी तो चलना भी मुश्किल हो जाएगा। और विधायक जी पे जो है ना लोगों का भारी गुस्सा है कि विधायक जी सिर्फ बोर्ड लगा के चले गए, फीता काट के चले गए, लेकिन रोड नहीं बनवाए जी। इस गांव में कोई प्रधान ही है ना प्राधिकरण काम करेगा, प्राधिकरण ने यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ ध्यानतपुर के अंदर जाटव बस्ती में। हाँ जी, देखो ये देखो पत्थर, कितना पत्थर पड़ा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा रोड को भी वो कवर करके चले दाएं बाएं से और दिखाएं एक बार। नाली भी कोई पक्की नहीं है जी सर, नाली भी कोई पक्की नहीं है। बारिश के पानी से रोड पे सारे में पानी भर जाता है और काफी पानी रहता है इसमें, नहीं कोई निकल पाता है, ना गाड़ी निकल पाती है, ऊपर होकर निकल के जाते हैं, घरों में होकर नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, ये पूरा जो रास्ता है, ये पूरा रास्ता जाटव समाज के बराबर से ही मतलब निकल रहा है और कोई कास्ट नहीं है आगे तक? मेन रोड है ये जी। क्या कह रहे हैं? हमारा शिव मंदिर का रास्ता बनना, जो कोई वोट लेगा तो, जो कोई वोट लेगा तो उसका शिव मंदिर का रास्ता बनेगा सबसे पहले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भूरा बाबा जी। भूरा बाबा जी कह रहे हैं कि शिव मंदिर के लिए रास्ता बनेगा तो वोट मिलेगा। जैसे लोग जानते जा रहे हैं, सन 2022 में जो पिछली सरकारें लोग देख रहे हैं उसका सन अनुभव कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिल्कुल नारा खोखला है, कोई बेटियों की सुरक्षा नहीं हो रही है। शासन, बहन जी के शासन में ऐसा नहीं था, बेटियां सुरक्षित थी, या किसी भी समाज की सही बेटियां तो बेटियां होती हैं, उसमें सबकी इज्जत मान सम्मान की बात होती है। विकास बहन जी ने बहुत अच्छा कराया और दुनिया जानती है इस बात को। रही बात ये सन 2022 में जो सरकार, देखिए जय विधानसभा से बीजेपी को देख रहे हैं लोग,
सभी को देख रहे हैं ना, तो उसके बाद फैसला अब तो सन 2022 में जनता स्वयं कर लेगी। हाँ भाई, किसकी सरकार में क्या हमने देखने को मिला। अब देखिए इस रास्ते को ले लीजिए, जहाँ से सघन आबादी है जाटवों की, वही रास्ता खराब है, बाकी सब पक्के हैं। तो ये हीन भावना है। जहाँ से सघन आबादी शुरू होती है जाटव बस्ती की, वहीं से पूरा आम रास्ता है हाईवे तक, जबकि रात रात में यहाँ बहन बेटियाँ ड्यूटी करती हैं, सब लोग आते जाते हैं, आम रास्ता है। और यहाँ बहुत अप्रिय घटना भी होती है रात को, रास्ते खराब होने की वजह से एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल से गिरना, बहन बेटियों के बार बहुत हताहत होता है। डेली यहाँ पर परेशानी है, इस रास्ते की वजह से अप्रिय घटना होती रहती है इधर। तो बताइए, दयानतपुर जबकि जिले का बहुत बड़ा गांव है और ये आम रास्ता है, आप इसकी हालत देख रहे होंगे कैसी है। रामपुर वाला हाईवे से उल्ली तरफ मतलब पुलिया है, पुलिया में मतलब उसमें कचरा भरा हुआ है और प्राधिकरण ने इस पर हमने एक्शन लिया है, कोई सफाई नहीं करता है। लोग सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, सड़क टूटी पड़ी है साहब, आप देख सकते हो। लोग वाग आने जाने में बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही है साहब। हाँ हाँ जी, इधर को जाकर देख के उसको तुम कदी रोड कदी गंदो है सब रोड। ये यहाँ परेशान, पानी की विकास नहीं है। पुल के पास तक चलो ना, आप देख लो ना। श्रीमान जी, इससे तो मतलब ग्राम प्रधान भी सही था, जो ये प्राधिकरण दे दें, इसमें प्राधिकरण कोई कैसा विकास ना हुआ, और तो कहते हैं कि शहरी सिटी है, कस्बी नहीं। चलो, तो देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो रास्ता होता है वो दुरुस्त ना होने के कारण ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि लगातार भैंसों का चारा ले लो, बच्चों का खेलना कूदना ले लो, और तमाम तरह का जो किसान भी जो है यहाँ से निकलते हैं अपने खेतों के लिए, तो एक बड़ी परेशानी है रास्ते को लेकर के। यहाँ तुम चल लेना, यहाँ तो इतना पानी भर जाओ बहुत नीचे। अच्छा, यहाँ तुम चल लेगा, यहाँ पानी बहुत भर जावे हो, बहुत जो आवे गिर जावे पट्टे देसी। यहाँ तो सब रोड ईट घेरी है, हाई बहुत लाला के। वो पीछे बताया कि सब लोगों ने मिलकर के ये डाला है मलबा वगैरह, सब ऐसे डाल रहे, सबने जो जिनके घर है, घर वाले ने इकट्ठे कर जब पैसे डाले। सभी लोगों ने यही बताया कि ये जो मलबा है, मतलब इस रास्ते को जो थोड़ा बहुत दुरुस्त अगर किया गया है तो वो खुद के पैसे से मलबा लेकर के इसको भरा गया है, ताकि यहाँ से थोड़ा बहुत चलना फिरना जो है वो आसान हो सके। अगर ये मलबा भी इसमें नहीं पड़ता तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता। यहाँ लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, उस समय सभी लोग कह देते हैं हम आपका विकास करेंगे। हमें तो विकास चाहिए, किसी पार्टी का नहीं वो विधायक। विकास तो भाजपा का नारा है, सबका साथ सबका विकास। देखो, जो हमारा विकास करेगा नारा उसका है, चाहे कोई सी पार्टी का है। भाजपा के विकास को कैसे देखते हैं आप? हाँ, विकास। हाँ, आप आइए। पार्टी से कोई मतलब नहीं है, तो विकास हो या ना हो, वोट जाएंगे बीएसपी को टोटल। वोट बीएसपी को जाएंगे, तो हमें ऐसा लग रहा है जन्मदाता हैं वो, उनके बिल जाएगी। मेन रास्ता चलने वाला है जो कि जेवर से लिंक सीधा हाईवे फरीदाबाद बल्लभगढ़ के लिए। इस पे इतनी दिक्कत आती है कि लोग बाइक ले लेके यहाँ पे गिरते हैं, किसी को चोट लगती है, किसी की बाइक टूटती है, किसी का सिर फटता है। इस बार जब विधायक जी आएंगे तो उनको इसी रास्ते से लेकर के आइएगा। विधायक जी गाड़ी में से उतरते ही नहीं है, विधायक जी क्या चलेंगे इस रास्ते पे? विधायक जी ने तो जो बढ़िया रास्ता बनवाए उन पे विधायक जी चलते, इन पे क्या रास्ता पड़ने की जरूरत है उनकी? जिस रास्ते विधायक जी चलेंगे। आपके पास तो आएंगे ना, वोट के लिए तो आएंगे, गाँव के अंदर तो एंटर करेंगे जरूर। गाँव के अंदर एंटर करते हैं, एक जगह रुकते हैं, दौड़ चलते चले जाते हैं सीधे सीधे विधायक जी। इस गली में नहीं आती, इस गली में कोई नहीं आता। ये तो मतलब बॉर्डर मतलब बस पाके हैं, वो बोलते हैं। देते हैं ये तो पीडब्ल्यूडी का रास्ता, पीडब्ल्यूडी का रास्ता, पीडब्ल्यूडी का रास्ता क्या बनते नहीं है? जब गांव का प्रधान रास्ता बनवा सकता है तो विधायक जी रास्ते को नहीं बनवा सकते? क्षेत्राधिकारी इसका सीधा ये भी तो है ना कि जब बोर्ड विधायक जी के नाम का लगा हुआ है इस रास्ते का, कि रास्ता बन चुका है, किसी काम के खत्म होने के बाद ही तो बोर्ड लगता है ना। नहीं, काम खत्म होने के बाद में नहीं बोर्ड लगा, वो बोर्ड पहले ही लग चुका था। वही तो हम कह रहे हैं ना जी, विधायक जी ने उस पे क्रेडिट तो ले लिया है, उन्होंने रोड बनवा दिया, लेकिन रोड तो बना हुआ ही नहीं। जी नहीं बना हुआ। हाईवे से पल्ले तरफ निकल जाओ, बेगमबाद का रास्ता बना दें। हम यहाँ ये काम क्यों करा में जो ये हमें वोट ना दें, यानी भाई विपक्षी पार्टी तो। के हैं। और वो मनुवादी हैं, एससी को उसमें जो कौन काम कराने बैठा है। आओ जी, क्यों वो करो, छोड़ो ना, फिर भाजपा को वोट दो, रास्ते बनवाओ। भाजपा वाले ने तो रास्ता की स्टेसी करवाई हमारे। भाजपा वालों की तो मेहरबानी है जो रास्ते खराब है रही है। हाँ, तो अब जब आपने पहले विधायक जी को न जो है
नाराज कर दिया तो फिर वो काम कैसे कराएंगे? उनको खुश कर दीजिए वोट तो देकर। विधायक जी को जब नाराज कर दिया तो पूरे गांव में ही रास्ता नहीं बनवाने चाहिए थे विधायक जी को? क्या पूरे गांव ने ही रास्ता बनवाया विधायक जी ने? वहाँ पे गली गली पे एक 4 फीट की गली है, वो भी पक्की हुई पड़ी है। और जो मेन रास्ता हरियाणा से चलने वाला है, उस पर भी रास्ता की कोई नजर नहीं डाली है। एक बात सोचो, जब गांव में चुनाव होता है प्रधानी का, क्या सबरे मतलब पूरा गांव मतलब एक ही तरफ वोट देता है? तो इलेक्शन कौन कहेगा? तो ये तो इलेक्शन जीतने के बाद में चाहे गई ना गई, सबने बना दिया वो। आपके हिसाब से नेता बन गया तो सबका बन सबका गया। बन गया, तो उन्होंने सबका विकास करना काम सबका करना चाहिए। हाँ, मिला इसमें के सब बात खत्म हो ईवीएम गई। में घोटाला हुआ है तब ये सरकार बनी है, नहीं तो सरकार नहीं चाहिए। एक बनी। बार देख लो, विचार करके विधायक जी को खुश कर दो, रास्ता वास्ता बन जाएगा। क्यों बेकार में आप लोग जो है परेशान हो रहे हैं? विधायक कोई कुछ ना करो, आप वोट दे विधायक है, नहीं विधायक वोट ना मिलेगी यहाँ से वोट नहीं मिलेगी ना। जब 5 साल से खुश नहीं हुए, अब कहाँ खुश होंगे? फिर दोबारा खुश करवाने को तुम लग रहे हो ही। अब क्या करने जा रहे हो? करवा दिया कई और को नंबर आ जान दो एक बार। अब है जी। रास्ता तो बन ही चुका है पेपर में, रास्ता तो पेपर में बन चुका है डॉक्यूमेंटेशनली, बस अच्छा। manually अभी तक नहीं बना है। आप ये कह रहे हो मेरा बोर्ड तो हमने वहाँ पे देख ही लिया, आप कह रहे हो कि पेपर में भी आ चुका है, पेपर में भी आ चुका documents में भी है। है। यस यस रास्ता बना नहीं है। यस, अभी तक रास्ता बना नहीं है। जबकि आप देख सकते हैं, आज तो थोड़ा सा बारिश का मौसम नहीं है यहाँ पे, तो उस नजरिया देखा जाए अभी यहाँ बिल्कुल अच्छा माहौल है, सूखा है। और जब बारिश पड़ती है, ठीक है, तो कम से कम घोंटू गारे होने के बावजूद भी, ठीक है ना, यहाँ से लोग बच्चे जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, ठीक है ना, इतने ही पानी में अगर बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दानवीर है। दानवीर जी। चलिए, दानवीर जी ने हमें बताया कि जो कोई बात नहीं। दानवीर जी ने हमें बताया कि जो है रास्ता तो बना ही नहीं है, बाकी डॉक्यूमेंट जो है उसके कंप्लीट है, यानी कि कागजों में आ चुका है। तो आप तो मतलब एक तरह से बसपा के कट्टर समर्थक हुए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विधायक जी आपसे इसी बात का बदला ले रहे से हो? नाराज है, रहने दो, कोई बात नहीं, मत हो जाएगा। जो आम रास्ता है, पूरे बाहर के लोगों का भी, अपने गांव के तो है, बाहर के लोगों का भी रास्ता है, ऐसे हम निकल जाते हैं। वैसे विधायक जी अगर फिर से चुन के आते हैं भाजपा के, तो वो इस रोड को और खराब कर देंगे। हो जान दो, कोई दिक्कत ना, हमारे कोई गड्ढे तो खुद ले जाएंगे हम, निकलना तो है ही, रास्ता अपने आप करा लेंगे ऐसे मलबा वलबा डाल के, जैसो मलबा डाल रहे हैं फिर आएगा। गुजाओ ये पूरे आम रास्ता है सभी गाँव को, जितने भी आपके हिसाब से परेशान तो भाजपा के लोग भी होंगे। लोग भी हैं, सभी परेशान हैं। ये शमशान जाने के लिए भी यही रास्ता है, सब बिरादरी के लिए। हमारे सातों बरादर के शमशान बेगमबाद में जाते हैं। ये रोड मैन है, यहाँ से बल्लभगढ़ फरीदाबाद के लिए करते हैं। ये मेन रोड है, जब यही सही ना तो फिर सही क्या है? आप भी अपनी कट्टरता पे ही है, विकास हो या ना हो रास्ते का, लेकिन वोट बीएसपी को ही जाएगी। बीएसपी को जाएगी। नेता यहाँ के एक भी वोट हमारा गांव जेवर के अंदर, हमारा गांव दयानतपुर गांव ऐसा है जो इस चीज को ज्यादा मानता है। एक बात देख लीजिए, भाजपा दोबारा आ गई तो रास्ता भी उखाड़ के ले कोई जाएंगे। दिक्कत ना, रास्ते को ले जाओ, बच्चे तो भूखे ना मरेंगे। वोट लेकिन बसपा को जाना। कोई दिक्कत ना, ले जाओ। 1.5 साल हो गई, लॉकडाउन चल रहा है, जब भी भूखे ना मरे तो रास्ता से भूखे कहाँ मरेंगे? वो आप ये जान दो सारी है भाई, आज तो भूखे कहाँ मर रहे हैं, जब परेशान तो जब भी है। चलिए, अगर आप लोग बसपा को समर्थन करते हैं तो अगर बसपा के विधायक जी आते हैं तो क्या उम्मीद रखते हैं आप उनसे? क्या कर पाएंगे आपके लिए? सबसे पहले रास्ते की ही करेंगे, रास्ते की मांग करेंगे सबसे पहले। लेकिन उनसे पहले शायद बसपा के ही विधायक थे आपके यहाँ। हाँ, भाजपा से पहले हाँ, फिर क्या बात? बसपा के ही विधायक थे, लगवाए तो हमारे 1-2 रास्ते लगवाए जब। जो काम किए थे पहले। हाँ, एक रास्ता ये किया, एक रास्ता वो किया था। हाँ, बसपा के थे, वही लोग लेकर के। अभी आए थे, मतलब उन्होंने मतलब बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया कभी। मतलब बीजेपी से नाराजगी इसलिए है कि विकास नहीं कर रही है। कोई हम मतलब ऐसा हमको विकास चाहिए था, विकास। ये गांव के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से नाराजगी इसलिए है कि वो विकास नहीं कर रहे, जबकि उनका नारा भी है कि सबका साथ सबका विकास। गांव दयानतपुर, विधानसभा जेवर, जिला गौतम बुद्ध नगर का ये गांव था। और इस गांव के जो लोग हैं, जाटव कम्युनिटी में इस वक्त हम मौजूद हैं, तमाम बसपा के सपोर्टर हैं यहाँ पे, और रास्ते को लेकर के जो है उनकी बड़ी नाराज़गी है। और फिलहाल मौजूदा वर्तमान में जो है भाजपा के विधायक हैं यहाँ पे, और उससे पहले ये सीट जो है वो बसपा के खाते में थी। फिलहाल लोगों का जो मानना है वो ये है कि
कि भले ही चाहे भाजपा के लोग रास्ते को उखाड़ के ले जाएं, लेकिन बहन जी के कट्टर समर्थक हैं, वोट तो बहन जी को ही देंगे। और कहीं ना कहीं ये भी एक बात है, अगर हम इस समीकरण को जोड़ करके देखते हैं कि बसपा को वोट न देना ही कारण है कि ये रास्ता नहीं बन पा रहा है।